अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा था कि बाय डेफिनेशन आप डेरिवेटिव जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद हम कुछ रूल्स डिफाइन कर लेते हैं डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव जब भी फाइंड करना होगा तो हम डायरेक्टली उन रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। उन रूल्स में जो हमारे पास सबसे पहला रूल है वो है हमारे पास, देख लेते हैं वो क्या है। तो रूल नंबर 1 है हमारे पास, द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास जीरो होता है। जैसे 5 का डेरिवेटिव जीरो और 7 का डेरिवेटिव जीरो। सो यहाँ पे ये कि द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, ये हमारे पास पहला इसे अब यूँ कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, रिजल्ट है डेरिवेटिव का। उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये सम और इट कैन बी डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स। पहले हम रूल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इनको डिफाइन भी कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास है द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विद डेरिवेटिव। तो ये तीन बेसिक रिजल्ट हैं। इन बेसिक रिजल्ट को अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि इन बेसिक रिजल्ट का मतलब क्या है। फिर उसके बाद अब आते हैं अपने कुछ जनरल रूल्स की तरफ। तो इसमें जो पहला रूल है जिसमें वो कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, इसका मतलब क्या है। तो रूल नंबर 1 को हम जरा सा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन वो फंक्शन कांस्टेंट है। अब वो फंक्शन हो सकता है कि 17 हो, तो 17 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वेरिएबल अगर हम चेंज भी कर लें, फॉर एग्जांपल हमें अगर कहा जाए कि y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 170 का, तो वो भी जीरो होता है। सो पहला रूल ये कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब है चेंज। और किसी भी कांस्टेंट में कितना चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। दूसरा रूल जिसमें कहता है डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस, डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज दो फंक्शन एट ए टाइम ले लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस एफ प्लस माइनस जी इज इक्वल टू द सम और डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव्स का सम और डिफरेंस। इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी। यानी कि प्लस माइनस के साथ जो डेरिवेटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है प्लस और माइनस के साथ। थर्ड जिसमें वो कहता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अ फंक्शन, जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा किसी फंक्शन के साथ और हमने उसका डेरिवेटिव लेना होगा। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि डी बाई डी एक्स और सी कोई भी एक कांस्टेंट है जो एक फंक्शन एच ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विद डेरिवेटिव, यानी कि कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसके साथ, डेरिवेटिव के साथ, डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स। तो ये तीन रूल्स हमने एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहला, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, डेरिवेटिव प्लस माइनस के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। ये तीन रूल। और एक रूल हम यहाँ पे लिखना भूल गए, वो ये कि सेम फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू वन होता है। यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वन होगा। सेम फंक्शन जब भी आएंगे तो उनका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा वन होगा। तो ये हमारे पास तीन रिजल्ट हैं। अब इन तीन रिजल्ट के बाद हमारे पास रूल्स हैं कुछ डेरिवेटिव के। सबसे पहला रूल है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ रेज टू द पावर n, और आपने इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वो इक्वल होगा पावर शुरू में, पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव। यानी कि जब भी आपके पास फंक्शन की पावर आ जाएगी उस पे लगेगा पावर रूल। पावर रूल ये कहता है कि फंक्शन को ले आओ, पावर को पहले ले आओ शुरू में, फिर पावर में से एक वैल्यू कम कर दो और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव ले लो। दिस इज कॉल्ड पावर रूल। पावर रूल के बाद हमारे पास दूसरा रूल है जिसमें वो कहता है प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, नाम से जाहिर हो रहा है कि प्रोडक्ट होगा दो फंक्शंस का। तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y जो कि मल्टीप्लिकेशन है दो अदर फंक्शंस की f और g की। तो जब हमने फाइंड करना होगा डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को नाम दे देंगे कि ये है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को नाम दे देते हैं कि ये है हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड,
यानी कि f एज इट इज g का डेरिवेटिव प्लस फिर g एज इट इज और f का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव जब भी लिया जाता है तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल के बाद हमारे पास तीसरा और लास्ट रूल है जो कि हमारे पास होता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ओवर जी, यहाँ पे एफ और जी जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपने ये याद रखना है कि न्यूमरेटर हमेशा एज इट इज, यानी कि जी आ गया पहले एज इट इज, डेरिवेटिव आ जाएगा एफ का डेरिवेटिव फिर माइनस एफ एज इट इज और डेरिवेटिव आ जाएगा जी का एंड होल डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। ये चीज़ याद रखनी है कि डिनोमिनेटर हमेशा पहले एज इट इज आता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आता है, फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है और दरमियान में माइनस आता है और होल डिवाइडेड में आ जाता है हमारे पास जी का स्क्वायर। सो ये तीन रूल्स हमारे पास आ गए हैं, जिनमें सबसे पहले है अपने पावर रूल। पावर रूल हमेशा यूज़ होगा जब भी हमारे पास पावर आ जाएगी। पावर रूल के बाद दूसरा रूल है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। और तीसरा रूल है हमारे पास कोशेंट रूल के, जब भी दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर, जिसमें वो कहता है डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एफ ऑफ एक्स भी आपको दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, तो देखते हैं कि कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम बाय डेफिनेशन नहीं करेंगे, मतलब हम वो चारों स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फिर माइनस करो एफ ऑफ एक्स को, वो चारों स्टेप्स नहीं करने। क्यों? क्योंकि हमें कहा ही नहीं है, हमें उसने कहा कि जस्ट डिफ्रेंशिएट करो, तो हम जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 3x+7 और प्लस जी ऑफ एक्स है मेरे पास 6x² प्लस 2x-3। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने लगे हैं। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन आपको पता है पहले तो डेरिवेटिव हम लिखते हैं एज इट इज, डी बाई डी एक्स और सारी ब्रैकेट एज इट इज 3x+7 प्लस 6x² प्लस 2x-3। यहाँ तक लिखने के बाद अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि डेरिवेटिव जो होता है वो प्लस माइनस के साथ अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। दूसरी साइड पे ऐसे ही होगा, डेरिवेटिव सब पे अप्लाई हो जाएगा। पहले आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 3x, फिर आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 7, फिर उसके बाद आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 6x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3। यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3। तो यहाँ पे वो रिजल्ट हमने यूज़ किया कि जो डेरिवेटिव होता है वो सब टर्म्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो हमारे पास आ जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इसे कहते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव के अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे जो 3 है वो बाहर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 6 भी कांस्टेंट है, ये भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +6 डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये जो 2 है ये भी डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और माइनस 3 का डेरिवेटिव वो हमारे पास हो जाएगा 0, क्योंकि 3 हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। दिस इज इक्वल टू, ये 3 हमारे पास आ गया एज इट इज। यहाँ पे अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमने देखा था कि सेम फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे ये वाला जो 6 है ये भी आ जाएगा एज इट इज x² का डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के अलावा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 2 भी एज इट इज और x का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास आ गया 1। दिस इज इक्वल टू 3 1 3 प्लस 6 2 12 इंटू एक्स प्लस 2, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 12x + 5। ये मेरे पास वैल्यू आ गई एफ प्राइम ऑफ एक्स,
एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स। वही हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक एक पार्ट को मतलब कोई डिटेल से एक्सप्लेन किया, तो इसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है हम उतने डिटेल में ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम फिर कैसे कर रहे हैं। अब जैसे हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी कि अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x+7, तो एक्स ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 3x+7 माइनस हमारे पास आ गया एज इट इज जी ऑफ एक्स है हमारे पास 6x² प्लस 2x माइनस 3। सो हमने एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dx ऑफ 3x+7 माइनस 6x² माइनस 2x+3। माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। दूसरी तरफ हम वही डेरिवेटिव के रूल्स, प्लस की वजह से सब पे अलग अलग और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो वेरिएबल से बाहर आ जाता है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस 6 डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x एंड लास्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव के जो जो रिजल्ट्स पढ़े थे वो सारे अप्लाई कर दिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी प्राइम ऑफ एक्स, और दूसरी साइड पे 3 एज इट इज। ये जो टर्म है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 जो कि खत्म हो जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 3 का डेरिवेटिव भी 0। यूँ मेरे पास आंसर आ गया 3 माइनस 12x माइनस 2, और यूँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 12x। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज की हुई है। तो अगेन सबसे पहले तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल है। एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 17x² माइनस 15 एज इट इज, प्लस जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और दूसरी साइड पे पहले तो डेरिवेटिव को लिखेंगे एज इट इज़ और सारी ब्रैकेट एज इट इज़ लिखते हैं। 17x² माइनस 15 प्लस 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5। अब डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करते हैं, जो जो रूल्स हमने पढ़े। लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस हो रहे हैं दोनों फंक्शंस, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी, और दूसरी साइड पे प्लस की वजह से सब पे डेरिवेटिव अलग अलग, और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेरिएबल से बाहर आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 17 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 15 प्लस 1/3 डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 1/2 डेरिवेटिव ऑफ x एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5। यहाँ तक हमने सारे डेरिवेटिव के रूल जो है वो अप्लाई कर दिए। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, जी का डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 17 एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 15 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1/3 एज इट इज x² का डेरिवेटिव अगेन से 2x प्लस 1/2x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। यह आ जाएगा हमारे पास 34x प्लस 2/3 x एंड प्लस 1/2, और ये जो x वाली टर्म है यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं यानी कि इनको ऐड करते हैं तो यूँ ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 102 प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1/2, और यूँ जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 104/3x प्लस 1/2, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट के इसी का दूसरा हिस्सा, यानी कि जहाँ पे हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो पहले एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पुट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू 17x² माइनस 15 माइनस जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू 1/3x² प्लस 1/2x माइनस 5 एज इट इज़। अब हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास रिजल्ट, एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, और दूसरी तरफ भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 17x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 1/3x² माइनस 1/2x प्लस 5। मैंने सेकंड ब्रैकेट में जो माइनस है उसके साथ ब्रैकेट ओपन कर दिया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अलग अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। दूसरी साइड पे भी यही करेंगे, 17 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 15 माइनस 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव के रूल्स कुछ अप्लाई कर दिए जो जो हमने पढ़े थे। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे बचा है एक्स, एफ का डेरिवेटिव वो बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स प्लस जी का डेरिवेटिव ये हमारे पास आ जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 17 एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 15 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1/2 एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 5 का डेरिवेटिव 0। ये आ जाएगा हमारे पास 34x माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/2। एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 102 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स माइनस 1/2। और जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 एक्स माइनस 1/2। इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह आपने खुद कर लेने हैं और बड़े इजी से क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि वो आप कर लेंगे। तो अब हम इनके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूज प्रोडक्ट रूल टू डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट रूल का यूज करो और इसको डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले तो मैं इसको एक नया नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये है हमारे पास y के इक्वल, तो y को हम लेके चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x+1। आपको याद है प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, तो उससे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये एज इट इज़। फिर उसी तरह 3x+1 ये टर्म भी एज इट इज़। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें राइट हैंड साइड पे, तो प्रोडक्ट रूल के लिए ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है ये है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, यानी कि ये है हमारे पास फंक्शन नंबर 1, और ये जो है जिसे हमने ब्लू में लिखा हुआ है ये है फंक्शन नंबर 2। तो प्रोडक्ट रूल का आपको याद है वो कहता था कि फर्स्ट फंक्शन आपने लेना है एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड फंक्शन का, यानी कि डेरिवेटिव आ गया 3x+1 का, फिर उसके बाद प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन यानी कि 3x+1 अब एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट रूल रिकॉल हो गया होगा कि जिसमें हमने कहा था कि फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज। यहाँ पे वही डेरिवेटिव के रूल जो हमने पहले पढ़े हैं कि कॉन्स्टेंट आ जाता है फंक्शन से बाहर और डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ 1 और 3 का चला जाएगा बाय। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x+1 एज इट इज़, सेम इसी तरह ब्लैक वाली ब्रैकेट में भी हम लगाएंगे, तो यह आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। सो यहाँ तक हमने डेरिवेटिव के रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस 3x+1 फिर एज इट इज़, और यहाँ पे जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x, यानी कि पावर शुरू में पावर में से एक वैल्यू कम, फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव वो 0 हो जाएगा, और माइनस 2 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब हमारे पास जो जो टर्म्स रह गई वो लिख लेते हैं। क्या रह गया, फर्स्ट में हमारे पास रह गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, और सेकंड में क्या रह गया 2x इंटू 3x+1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, और यही चीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें कहता है 7x4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको भी हम एक नया नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि ये है हमारे पास y के इक्वल, यानी कि y इज इक्वल टू 7x4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। मुझे उम्मीद है कि लास्ट जो एग्जाम्पल है वो क्वेश्चन है वो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और दूसरी साइड पे मैं पहले डेरिवेटिव को एज इट इज़ लिखता हूँ, यानी कि 7x4 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव एज इट इज़। पहले प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 7x4 प्लस 2x एज इट इज़,
डेरिवेटिव आ जाएगा सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज़, और डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 7x4 प्लस 2x। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। 7x4 प्लस 2x, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज, यहाँ पे भी डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट जो है वो डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है, आपको पता है। तो यह आ जाएगा 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट हो गई क्लोज। दिस इज इक्वल टू 7x4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज, 7 एज इट इज, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 2 और एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई किया जो कि हमने डिटेल में किया हुआ इससे पहले। ये आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू 7x4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू 28x³ प्लस 2, और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 14x रेज टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x³ इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 28x रेज टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 28 इंटू 4, तो ये हमारे पास आता है 112 एक्स रेज टू द पावर 3 एंड माइनस 4 टू द 8। लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 14x5 प्लस 28x5, ये हमारे पास आ जाएगा 42x रेज टू द पावर 5। उसके बाद माइनस 112x रेज टू द पावर 3 एज इट इज़ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, और ये माइनस 8 लास्ट में आ जाएगा एज इट इज़, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये पार्ट भी हमारे पास क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 3 और 4 में से मैं आपको 4 करवा देता हूँ ताकि 3 जो है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास रह जाए। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास सिर्फ अंडर रूट एक्स आ गया, तो बाकी सब कुछ वैसे ही क्लियर है, और रूल्स वगैरह सब वही हैं जो हमने इससे पहले किए हैं। तो जैसे पार्ट नंबर 4 है तो मैं इसको लिखूंगा एज इट इज़, -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 -3 अंडर रूट एक्स, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2। ये बात होगी क्लियर। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पे एक्स के रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 2 एज इट इज, प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 एज इट इज, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास -3 अंडर रूट एक्स, इसको भी मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू द पावर 1/2 एंड प्लस 6 एज इट इज आ गया। दिस इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6, ये टर्म फिर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग कांस्टेंट चला जाता है बाहर, और डेरिवेटिव से वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है, यानी कि एक्स रेज टू द पावर 1/2 और -2 का डेरिवेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा 0, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 एज इट इज, यहाँ पे भी डेरिवेटिव के वही वाले रूल के -3 तो चला जाएगा बाय डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 का, और प्लस डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 6 का। होप सो ये बात हमारे पास क्लियर होगी। दिस इज इक्वल टू -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6, ये टर्म भी एज इट इज, 4 एज इट इज, ये जो टर्म है एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर शुरू में 1/2 शुरू में, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, पावर में से एक कम, और फिर एक्स का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा, -2 का डेरिवेटिव 0, प्लस यहाँ पे भी 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2 एज इट इज, -3 एज इट इज, एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव अगेन 1/2 शुरू में, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और प्लस 6 का डेरिवेटिव भी हमारे पास हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 अंडर रूट एक्स प्लस 6 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 4, यहाँ से अगर आप देखें 4 अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या रह जाएगा -3/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2। अब दोनों साइड पे यहाँ पे तो ये जो 2 है ये इस 2 से हुआ कैंसिल,
दिस इज इक्वल टू ये 2 चला जाएगा हमारे पास, ये जो 2 है ये चला जाएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -3 √x+6, और ये जो x की पावर -1/2 है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाऊँ तो ये x की पावर 1/2 हो जाएगी, यानी कि पावर प्लस हो जाएगी। प्लस माइनस ये जो -3 है ये भी बाहर आ जाएगा, -3 इंटू 2 √x-1 होल डिवाइडेड बाई, ये भी हमारे पास आ जाएगा x⁻² 1/2। एलसीएम लेते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर x सेम है, यानी कि x की पावर 1/2, तो इसको लिखेंगे हम एक मरतबा x की पावर 1/2। यह आ जाएगा -6 √x+12, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन, तो -6 √x+3, और यूँ ये हमारे पास आ जाएगा -12 √x+15 होल डिवाइडेड बाई √x, और यही चीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें कहता है कि यूज़ क्वोशंट रूल। अब आपने क्वोशंट रूल यूज़ करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा क्वोशंट रूल। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा एज इट इज़ 3x-5/x-4, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 3x-5/x-4। मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल आपको याद है हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ यानी कि x-4 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 3x-5 का डेरिवेटिव, माइनस अब चेंज 3x-5 एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास x-4 का, और होल डिवाइडेड बाई x-4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म x-4 एज इट इज़, अब वही रूल जो हमने डेरिवेटिव के देखे थे, देखिए 3 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव आ जाएगा x पे, और माइनस डेरिवेटिव आ जाएगा 5 के ऊपर, पहला ब्रैकेट क्लोज, -3x-5 भी एज इट इज़, यहाँ पे भी डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4 एंड होल डिवाइडेड बाई x-4 का स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें हमारे पास क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद ये जो x-4 है ये टर्म आ गई मेरे पास एज इट इज़ 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 -3x-5 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 -4 का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाई x-4 का स्क्वायर एज इट इज़। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू x-4 माइनस 3x-5 एंड होल डिवाइडेड बाई x-4 का स्क्वायर। This is equal to 3x-12 minus 3x plus 5 and whole divided by x-4 का स्क्वायर। 3x माइनस 3x से कैंसिल, रह गया -12x प्लस 5 यानी कि -7 ओवर x-4 का स्क्वायर, और यही चीज़ हमारे पास आंसर आ गई। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें दो फंक्शंस का क्वोशंट दिया हुआ है, तो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज़ 6x माइनस x² ओवर 4x³ प्लस 1। यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 6x माइनस x² ओवर 4x³ प्लस 1। डेरिवेटिव सबसे पहले एज इट इज लिखा। अब राइट हैंड साइड पे क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल अगेन आपको पता है, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि 4x³ प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव हमारे पास आएगा न्यूमरेटर का यानी कि 6x माइनस x² का, माइनस अब 6x माइनस x² एज इट इज, और डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का यानी कि 4x³ प्लस 1 का, एंड होल डिवाइडेड बाय, होल डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x³ प्लस 1 एज इट इज इंटू 6 बाय डेरिवेटिव रह जाएगा x पे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 6x माइनस x² एज इट इज, यहाँ पे 4 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x³ एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4x³ प्लस 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 6x माइनस x² एज इट इज इंटू 4 एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव 3x² और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 4x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक भी उम्मीद है आपको बातें क्लियर हो गई होंगी।
फिर उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x³ + 1 इंटू 6 - 2x माइनस 6x - x² इंटू 12x² एंड होल डिवाइडेड बाई 4x³ + 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 24x³ - 4 × 8 x⁴ प्लस 6 - 2x माइनस 12 6 = 72 x³ माइनस प्लस 12x⁴ 4 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 4x³ + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -8x4 + 12x4 यानी कि यह आ जाएगा 4x⁴ 24x³ - 72x³ यानी कि -48x³ और बाकी रह गई ये दो टर्म्स -2x + 6 एज इट इज़ आ गई एंड होल डिवाइडेड बाय 4x³ + 1 का होल स्क्वायर ये भी एज इट इज़। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी पार्ट नंबर सी में कहता है कि अगेन डेरिवेटिव फाइंड करो और क्वेश्चन टूल का ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं y को लिखूंगा एज इट इज़ 5x + 6 ओवर √x लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5x + 6 ओवर √x। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 5x + 6 का माइनस 5x + 6 एज इट इज डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा √x का एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर हमारे पास √x तो ये आ जाएगा √x का स्क्वायर। यहाँ तक हमने क्वेश्चन टूल को यूज़ कर लिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे √x तो आ गया एज इट इज़। यहाँ पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देते हैं 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 6 माइनस 5x + 6 एज इट इज़। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x⁻² 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मेरे पास आ जाएगा √x का स्क्वायर यानी कि जस्ट x रह जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़ 5 इंटू 1 + 0 माइनस 5x + 6 एज इट इज़ x⁻² 1/2 का डेरिवेटिव 1/2 x⁻² -1/2 यहाँ पे यूज हुआ हमारे पास पावर और पावर शुरू में पावर में से एक वैल्यू कम एंड होल डिवाइडेड बाय x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1/x है इसको डिनोमिनेटर को अलग कर देता हूँ। यहाँ पे रह जाएगा √x इंटू 5 माइनस 5x + 6 इंटू 1/2 √x क्योंकि √x नेगेटिव है सॉरी x की पावर -1/2 नेगेटिव है यहाँ पे इस ब्रैकेट में। तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाऊँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x। दिस इज इक्वल टू 1/x एज इट इज। डिनोमिनेटर के इनसाइड हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। तो ये जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और यहाँ पे ऑलरेडी है 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस 5x + 6 एज इट इज। तो उम्मीद है एलसीएम की आपको समझ आ गई होगी। दिस इज इक्वल टू 1/x यहाँ पे रह जाएगा 5 2 = 10x minus 5x minus 6 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 5x - 6 होल डिवाइडेड बाई 2x√x और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर डी स्टार्ट करने से पहले डिफरेंशिएट स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी कि यहाँ पे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 = 8p² - 2p प्लस 4 3 = 12p एंड -3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3p + 2 एज इट इज़। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 8p² + 10p - 3 ओवर 3p + 2। तो सोल्यूशन में फिर p के हम y की यही वैल्यू लेंगे f ऑफ p को हम y कह देते हैं। y इज इक्वल टू 8p² + 10p - 3 होल डिवाइडेड बाई 3p + 2। यहाँ पे भी लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं बल्कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो p आ जाएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p तो ये आ जाएगा हमारे पास dy/dp इज इक्वल टू d/dp ऑफ 8p² + 10p - 3 होल डिवाइडेड बाई 3p + 2। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर मेरे पास 3p + 2 तो मैं लिखूँगा 3p + 2 एज इट इज़। डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 8p² + 10p - 3 माइनस ये सारी ब्रैकेट एज इट इज़
8p² प्लस 10p माइनस 3 और डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी पी ऑफ, डी बाई डी एक्स नहीं है बल्कि गलती से लिखा गया, दिस इज डी बाई डी पी ऑफ 3p प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3p प्लस 2 एज इट इज। डेरिवेटिव के जो जो रूल हमने डिफाइन किए हुए थे, 8 बाहर डेरिवेटिव ऑफ p² प्लस 10 बाहर डेरिवेटिव ऑफ p माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3, यहाँ तक फर्स्ट ब्रैकेट में डेरिवेटिव ओपन कर दिया, माइनस 8p² प्लस 10p माइनस 3 एज इट इज। यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव के रूल यूज करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ p प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, यहाँ तक करने के बाद होल डिवाइडेड भी हमारे पास है 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 3p प्लस 2 एज इट इज, 8 एज इट इज p² का डेरिवेटिव 2p प्लस 10 एज इट इज p का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 8p² प्लस 10p माइनस 3 एज इट इज, 3 एज इट इज p का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3p प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16p प्लस 10 माइनस यहाँ पे रह जाएगा 3 इंटू 8p² प्लस 10p माइनस 3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा 48p² प्लस 30p प्लस 32p प्लस 20, माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 24p² माइनस 30p एंड प्लस 9 एंड होल डिवाइडेड बाय, सबके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 48p² माइनस 24p², यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 24p², 30p कैंसिल हो जाएगा माइनस 30p के साथ, रह जाएगा हमारे पास प्लस 32p एंड 20 प्लस 9 29 एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 3p प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यही चीज़ हमारे पास आंसर आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ की थी, इसमें हमने देखा था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1 और ये जो m है ये हमें मिलता है डेरिवेटिव से, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव पहले फाइंड करना होता है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 7, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डायरेक्टली करते हैं 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, यह आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 3। और हमारे पास स्लोप कैसे आएगी, यानी कि m की वैल्यू कैसे आएगी, तो m की वैल्यू तब आएगी जब हम फंक्शन के डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करेंगे जहाँ से टेंजेंट ने पास करना है, यानी कि 3 2, यह आ जाएगा 3 इंटू वैल्यू पुट करेंगे 3 2, तो यहाँ पे तो x और y है ही नहीं, तो यह आ जाएगा m इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू आ गई। अब वो वैल्यू लिखते हैं टेंजेंट लाइन की, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन की होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y1 y1 हमें पॉइंट्स में दिए हुए हैं, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, यह आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, इन दोनों को दूसरी साइड ले आते हैं, y माइनस 2 माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 3x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर बी में हमें फंक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अपने फंक्शन में वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि -1/2, तो ये आ जाएगा -1/2 का क्यूब, यानी कि -1/8, तो यहाँ से हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ से टेंजेंट ने पास करना है, यानी कि -1/2 एंड -1/8, ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो गिवन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि यह आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और दूसरी तरफ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 3x²। अब हम लिखते हैं कि स्लोप कैसे आएगी, स्लोप का मतलब m की वैल्यू, तो m की वैल्यू तब आएगी जब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स में वो पॉइंट पुट करेंगे -1/2 एंड
-1/8। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स तो हमने फाइंड किया हुआ है, यानी कि वो है हमारे पास 3x²। तो याद देगा हमारे पास 3x² और इसमें पुट करेंगे x की जगह -1/2 और y की जगह -1/8। तो y तो है ही नहीं, तो x की जगह ही पुट करते हैं। तो याद देगा 3 × -1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 × 1/4 और यूँ मेरे पास m का आंसर आ गया 3/4। m की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है टेंजेंट की, वो हमारे पास होती है y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा y - 1/8 इज इक्वल टू m का मतलब 3/4 × x -1/2। ये आ जाएगा y + 1/8 इज इक्वल टू 3/4 × x + 1/2। एलसीएम लेते हैं दोनों साइड पे, तो ये आ जाएगा 8y + 1 होल डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3/4 2x + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 4 से भी कैंसिल और ये 2 इस 2 से भी कैंसिल, तो मेरे पास रह जाएगा 8y + 1 इज इक्वल टू 3 × 2x + 1। 3 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 6x + 3। राइट हैंड साइड को लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ये आ जाएगा 8y + 1 - 6x - 3 = 0। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ -6x + 8y - 2 इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन टेंजेंट लाइन की हमने फाइंड करनी थी। अब आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। अगेन हमें सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो पहले x की वैल्यू पुट करके y का आंसर निकालेंगे, यानी कि f(2) यह आ जाएगा 1/2 + 3 यानी कि 1/5। तो यहाँ से मेरे पास वो पॉइंट आ गया, जब x2 है तो y हमारे पास आ जाएगा 1/5। अब लिखते हैं कि हमें f(x) क्या दिया हुआ है, तो f(x) दिया हुआ है 1/x + 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x + 3 की पावर -1। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट से। तो यह आ जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ f(x) इक्वल टू d/dx ऑफ x + 3 की पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड पे तो f(x) का डेरिवेटिव f'(x) हो जाएगा, यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में x + 3 की पावर में से एक वैल्यू कम और फिर डेरिवेटिव किसका, x + 3 का, यानी कि पावर के अलावा x + 3 का। यह आ जाएगा हमारे पास -1 × x + 3 की पावर -2 × x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। और यूँ मेरे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा -1/x + 3 का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली f(x) की। हमें अब f'(x) की सॉरी, अब हमें चाहिए m की वैल्यू तब आएगी जब हम इस डेरिवेटिव में यानी कि -1/x + 3 में वो पॉइंट पुट करें, यानी कि 2 and 1/5, x की जगह 2, तो ये आ जाएगा -1, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो यह आ जाएगा -1/2 + 3 का स्क्वायर -1/25। m का आंसर आ गया। अब लिखते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y - 1/5 इज इक्वल टू -1/25 × x - 2। यह आ जाएगा 5y - 1 होल डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -x + 2 होल डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25। 5 जो दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको ले जाएंगे दूसरी साइड, तो दूसरी साइड जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25y - 5 इज इक्वल टू -x + 2, राइट हैंड साइड को भी ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। 25y - 5 + x - 2 इक्वल टू 0। और यूँ आ गया x + 25y - 7 इज इक्वल टू 0। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है, इसमें कहता है f(x) इज इक्वल टू x/x - 2 और पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से टेंजेंट ने पास करना है, यानी कि पॉइंट दिया हुआ है 3 3। तो अब चूंकि पॉइंट दिया हुआ है तो हमें जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा f(x) इज इक्वल टू x/x - 2, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा d/dx ऑफ f(x) इक्वल टू d/dx ऑफ x/x - 2। तो f(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा f'(x) और दूसरी साइड पे हमें पता है क्वोशंट रूल यूज होगा। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग x - 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x - x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x - 2 होल डिवाइडेड बाई x - 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव का जो क्वोशंट रूल है वो यूज कर लिया। दिस इज इक्वल टू x - 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाई
x माइनस टू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x माइनस टू माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई x माइनस टू का स्क्वायर, x कैंसिल हुआ माइनस x से, ये मेरे पास आंसर आ गया माइनस टू ओवर x माइनस टू का स्क्वायर। ये आंसर आया मेरे पास f प्राइम का। अब हम m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m इक्वल होता है हमारे पास जब हम डेरिवेटिव में यानी कि माइनस टू ओवर x माइनस टू के स्क्वायर में वो पॉइंट पुट करते हैं जहाँ से टेंजेंट ने पास करने हैं। इस केस में हमें वो पॉइंट दिए हुए 3 x की जगह 3, y की जगह 0 सॉरी 3, तो यह आ जाएगा माइनस टू ओवर 3 माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू ओवर 1 यानी कि माइनस टू। किसका आंसर आ गया? m का। m की वैल्यू भी आ गई। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं जो कि हमने टेंजेंट के लिए यूज करते हैं। वो होती है हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 भी पता है, x1 भी पता है और m भी पता है, तीनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। यह आ जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। इन दोनों को इधर ले आते हैं, y माइनस थ्री प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। और यूँ मेरे पास आंसर आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है फॉर अ थिन लेंस ऑफ अ कांस्टेंट फोकल लेंथ p द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, p जो है वो कांस्टेंट दे दी है। The object distance x and the image distance y are related by the formula 1 over x plus 1 over y is equal to 1 over p. पहला पार्ट, solve the above equation for y in terms of x and p। सबसे पहले कहता है कि y फाइंड करो in terms of x and p। सेकंड कहता है rate of change of y with respect to x, यानी कि y का डेरिवेटिव भी फाइंड करो with respect to x। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पार्ट नंबर ए में हमें फाइंड करना है सोल्यूशन में, तो जो पार्ट नंबर ए है उसमें हमने फाइंड करना है कि y किसके इक्वल है, और पार्ट नंबर बी में हमने फाइंड करना है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके इक्वल है। तो पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे गिवन दिया हुआ है 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर पी। यहाँ से मैं 1 ओवर एक्स वाली टर्म दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो यह आ जाएगा 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस 1 ओवर एक्स। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा x माइनस पी ओवर एक्स पी किसके इक्वल है? 1 ओवर वाई के। तो मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पी ओवर एक्स माइनस पी। ये आ गई मेरे पास y की इक्वेशन, पहली टर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो कर ली। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ के, इसी का डेरिवेटिव लेना है। तो मैं यहीं से लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी, तो कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, डेरिवेटिव आ जाएगा x ओवर x माइनस पी के ऊपर। क्वेश्चन रूल लगेगा p एज इट इज, क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि x माइनस पी एज इट इज, derivative of x minus x as it is, derivative of x minus p whole divided by x minus p का स्क्वायर। हमने ब्रैकेट के इनसाइड क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया? p एज इट इज, x माइनस p भी एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, p का डेरिवेटिव 0 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस p का स्क्वायर, ये टर्म भी एज इट इज। p एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस पी माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x माइनस पी का स्क्वायर। यहाँ तक लिखने के बाद x माइनस एक्स से कैंसिल, p इंटू माइनस पी, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस पी का स्क्वायर ओवर x माइनस पी का स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। यही चीज़ हमने अपने सेकेंड पार्ट में प्रूव करनी थी या फाइंड करनी थी।